जब कोई आपसे जलने लगे तो आप ये समझ लेना कि आप उनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 मई के करंट अफेयर पे और आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े उन सभी फैक्ट पे चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इनका नाम है मनोज आहूजा। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? तो देखिए ये राज्य आपका है झारखंड। और तीसरा था कि किस देश में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 कोरोना वायरस महामारी के चलते अगले साल यानी कि 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए जो आपका ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 था, ये भारत में ही आयोजित होने वाला था, लेकिन अब ये इस साल आयोजित नहीं होगा। और चौथा था कि हाल ही में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रोमी डी ग्रेगोरियो पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए इन पर टोटल 4 सालों का यानी कि 4 ईयर का प्रतिबंध लगाया गया है। और पांचवा था कि हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए जो कि मनमीत सिंह वालिया हैं ये एक टेबल टेनिस प्लेयर थे और रिसेंटली जो है अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बन गया? तो देखिए ये देश आपका स्लोवेनिया है, ये जो है अभी हाल ही में कोरोना फ्री हुआ है। देखिए जो आपका स्लोवेनिया है इसकी सीमाएं लगती हैं ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया इटली वगैरह के साथ, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं इटली जो है इस समय सबसे गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित है। देखिए स्लोवेनिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे कंट्रोल सबसे पहले हुआ है। देखिए स्लोवेनिया की टोटल पॉपुलेशन है 20.8 लाख और स्लोवेनिया की कैपिटल है जुब्रजाना और यहाँ की मुद्रा यूरो है। ये सारी डिटेल स्लोवेनिया के बारे में याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला जो पहला देश बना है ये देश आपका है स्लोवेनिया। देखिए फर्स्ट इवेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो भी घटना है पहली बार होती है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाता है? तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये 15 मई को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेगन एंड बीजिंग +25। देखिए 1993 की बात है, 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव के द्वारा प्रतिवर्ष 15 मई को इस दिवस को मनाने की जो है शुरुआत की गई थी। डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखनी है कि 15 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 2020 के लिए इसकी थीम क्या है? फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेगन एंड बीजिंग +25। ये दोनों चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मैत्र समृद्धि योजना शुरू की है? तो देखिए इस मैत्र समृद्धि योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। देखिए पश्चिम बंगाल की जो सरकार है इसने जो है वहाँ के 6 जिलों बीरभूमि, पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम वर्धमान और पश्चिम मिदनापुर की जो 50,000 जो बंजर एकड़ भूमि है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए इस मैत्र समृद्धि योजना की शुरुआत की है। और ये योजना जो है ये बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय की गतिविधियों को शुरू करने में जो है मददगार साबित होगी। तो योजना का नाम क्या है? मैत्र समृद्धि। इसको किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं हम। देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 9.03 करोड़ और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल जो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और भी फैक्ट है, ध्यान सुनिएगा। देखिए कुछ इस स्थान पे इंडिया के मैप में पश्चिम बंगाल लोकेटेड है और मैप को थोड़ा सा हम जूम करेंगे, इसकी बाउंड्रीज हमें देखनी है। देखिए जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य है ये जो है बांग्लादेश और यहाँ पे देखिए भूटान और फिर यहाँ पे नेपाल, ठीक है। तो इन तीन देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है अंतर्राष्ट्रीय वाली, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश और फिर यहाँ पे भूटान और फिर यहाँ पे देखिए नेपाल, ठीक है। तो इन तीन देशों के साथ लगती हैं। और पश्चिम बंगाल की जो राष्ट्रीय सीमा है ये किन किन राज्यों के साथ लगती है ये भी जान लीजिए। देखिए जो आपका पश्चिम बंगाल है ये अपनी राष्ट्रीय सीमा देखिए यहाँ पे असम से बना रहा है, फिर यहाँ पे देखिए जो आपका बिहार है बिहार से बना रहा है, फिर ऊपर यहाँ पे देखिए सिक्किम से बना रहा है, ठीक है। और बगल में देखिए झारखंड, ठीक है। तो झारखंड और फिर यहाँ पे देखिए
जो आपका ये ओडिशा राज्य, ठीक है, तो इससे भी अपनी जो है बाउंड्रीज यानी कि सीमाएं बना रहा है। याद रखिएगा कि इसकी सीमाएं किन किन देशों के साथ और राज्यों के साथ लगती हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में WTO के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, इनका क्या नाम था? तो देखिए जो आपका WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अभी हाल ही में जो प्रमुख थे इनका नाम था रॉबर्टो अजेवेदो। इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और देखिए जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसकी स्थापना कब की थी? 1 जनवरी 1995 को। देखिए अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप देखें किसी भी एग्जाम के, तो आपको यहाँ पे वहाँ पे जो है एक प्रश्न एग्जाम में बहुत मिला होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में मई महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की किस क्रम की बैठक आयोजित की गई? तो देखिए अभी हाल ही में जो राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक थी, इसका आयोजन किया गया था। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और देखिए जबकि ये बैठक थी ये एक थीम के साथ आयोजित की गई थी। ये थीम क्या थी? ये थीम थी एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रतिक्रिया का उद्वार, यानी कि डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इस समय जितनी भी बैठकें आयोजित हो रही हैं, ठीक है, सब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही हैं, यानी कि इसका कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं है कहाँ पे इसका आयोजन चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा। इस साल के सभी परीक्षाओं में आपको जो है आयोजन स्थल नहीं याद करना पड़ेगा, लेकिन क्रम वगैरह याद रखिएगा। और भारत की तरफ से जो है किस सम्मेलन में, किस बैठक में किसने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टिसिपेट किया और उसकी थीम क्या रही, ये 3 चीज़ जो है आप नोट कर लीजिएगा। तो बात कर रहे हैं हम जो आपका राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक है, अभी हाल ही में इसकी 32वीं बैठक का जो है आयोजन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है किसने किया था? जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन इन्होंने, ठीक है। और थीम यहाँ पे दी गई है, इसको नोट कर लीजिए। छठा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। याद रखिएगा कि लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को भी हाल ही में वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। और इस ट्रॉफी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका ये ट्रॉफी है इसका नाम है वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी, ठीक है। तो इसको 2013 में युद्ध काल विशेषज्ञता कोर्स यानी कि वारफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो अधिकारी होते हैं, तो इनके लिए जो है ये शुरू किया गया था। और इस ट्रॉफी की जो शुरुआत है ये जो आपके दिवंगत ध्वज अधिकारी थे जिनका नाम था GM हीरानंदानी, इन्हीं की स्मृति में शुरू किया गया। और इस ट्रॉफी का नाम रखा गया वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी, ठीक है। तो सारी डिटेल्स जो नोट कर लीजिएगा। और इस साल के जो विनर है इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, इनका नाम याद रखिएगा। सातवां प्रश्न की हाल ही में साई गुंडेवार का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए जो आपके साई गुंडेवार है इनका शकल देख के ही समझ गए होंगे। देखिए ये जो है एक फिल्म अभिनेता, मॉडल और वॉइस ओवर कलाकार थे। और इन्होंने PK फिल्म और रॉक ऑन में जो है काम किया था, ठीक है। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो देखिए इस परीक्षण मशीन का नाम है कोबास 6800। और ये पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे भारत सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है। और इसको डेवलप किसने किया है? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने कोविड-19 मरीजों की जाँच के लिए एक परीक्षण मशीन जिसका नाम है कोबास 6800, ठीक है, तो इसको जो है परचेज किया है और इसको भारत के लिए समर्पित किया है राष्ट्र को, ठीक है। किसके लिए? कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए। और नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो देखिए जबकि ये कावासाकी बीमारी ये फैल रही है इटली में। और आपको बता दूं जो आपका कावासाकी है ये एक जो है असामान्य रोग है जो कि मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे, चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, तो उनको प्रभावित करता है। और देखिए इस रोग पीड़ित व्यक्ति के यानी कि जो बच्चा प्रभावित होगा इससे, ठीक है, तो उसके शरीर में क्या होगा? जो रक्त वाहिकाएं होंगी यानी कि जो ब्लड वेसल्स होंगी उनमें सूजन हो जाएगा, बच्चे को बुखार हो जाएगा, हाथ पैर भी जो है उसका जो सूज जाएगा, ठीक है। और होंठ और गले में जलन और सूजन आदि हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप फोटो में दिख रहा है, ठीक है।
और जो आपकी ये बीमारी है इसका नाम है कावासाकी रोग, ठीक है। तो ये रोग जो है मरीज के शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से जो है प्रभावित करता है, ठीक है। तो डिटेल्स याद रखिएगा कावासाकी रोग के बारे में। लेकिन याद रखना है कि अभी हाल ही में जो आपका इटली देश है, ठीक है, तो वहाँ पर किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि जो आपका कोविड-19 है यानी कि कोरोना वायरस है, इसके संपर्क में आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनमें कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी जो है फैलने के बारे में वहाँ पे जानकारी मिली है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने जो है किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने जो है विजय माल्या के प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अब इसको पकड़ के इंडिया लाया जाएगा और 28 दिनों के अंदर जो है इसकी कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। ये 28 दिन के अंदर जो है वहाँ से इंडिया ला दिया जाएगा, ठीक है। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में असाधारण G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का जो दूसरा संस्करण है ये आयोजित किया गया। तो देखिए ये देश आपका है सऊदी अरब। अभी हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में जो है असाधारण G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल की जो दूसरी बैठक थी ये आयोजित की गई थी। और देखिए इस वर्चुअल बैठक में जो भारत का लीडरशिप यानी कि प्रतिनिधित्व किया था केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। 12वां प्रश्न की हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं जिसका नाम है C-450 और C-451 इनका जलावतरण किया। तो देखिए इसका अनावरण किया अभी हाल ही में भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और देखिए जो का ये भारतीय तटरक्षक बल का पोत है इसका नाम है सचेत, ठीक है। तो ये जो है 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला का पहला पोत है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। और जो आपके ये C-450 और C-451 इंटरसेप्टर नौकाएं हैं तो देखिए इनको जो है लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड हजीरा के द्वारा जो है देश में यानी कि भारत में ही डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। ये नवीनतम नौ संचालन और संचार उपकरणों से जो है लैस हैं। याद रखिएगा इनके बारे में ये डिटेल्स, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करते हैं आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। इसका आंसर बताइए। सभी लोग अपना आंसर बताएंगे। लास्ट में स्कोर भी बताना है कि 5 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। आंसर बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया। उत्तर बताइए। और आपके लिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है मंजूर किया है। आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान अपॉइंट किया है। इसका आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए और इनको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।